दोस्तों नमस्कार। इस समय प्रयागराज हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें झांसी के निकट पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी शूटर गुलाम व अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया। पूरी खबर इस समय नेशनल मीडिया में छाई हुई है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। एनकाउंटर कर दिया गया है। झांसी के पास ये एनकाउंटर किया गया है। इस एनकाउंटर में बड़े पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे। अलग अलग जगहों पर छिपकर असद बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच नहीं सका। पर इस बात की खड़े लगाए जा रहे थे कि पुलिस केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल में, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अलग अलग जगहों पर उसकी तलाश कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हूँ कि अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। झांसी के पास अतीक के बेटे का एनकाउंटर किया गया है, साथ ही गुलाम मोहम्मद का भी एनकाउंटर कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर मेरे जिशान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जिशान, बड़ी खबर रिपब्लिक भारत बता रहा है कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? जिशान, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अतीक के बेटे के एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। झांसी के पास एनकाउंटर किया गया है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या कहेंगे? जी, अगर ये आपके चैनल के माध्यम से पता चला, ये प्रशासन में बहुत बड़ी सफलता मिली है। और ये तो आज नहीं तो कल होना ही था, और प्रशासन ने दिलदार इस पर मेहनत करी है। और अगर ऐसा ये हुआ है जैसे आपके चैनल के माध्यम से पता चल रहा है, तो ये प्रशासन को भी बहुत बड़ी क्या नाम है सफलता मिली है। और अच्छा हुआ है हमारे प्रयागराज के लिए और हमारे इलाहाबाद के लिए, बहुत अच्छा हुआ है। तो जिशान, आप बता रहे हैं अच्छा हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है इससे कि अतीक और अशरफ या उसके परिवार को कोई इससे सबक मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह से अलग अलग जगहों पर असद, उसके तमाम गुर्गों की तलाश कर रही थी? और अब क्या ये उन लोगों का अंत करीब है जिन लोगों ने उमेश पाल की हत्या की थी? आपको ऐसा लगता है? जी, बहुत करीब है। आज जिस तरीके से आपके चैनल के माध्यम से पता चला है, बहुत बड़ी सफलता है ये। और देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले में यूपीएससीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगातार इस मामले को लेकर के यूपी पुलिस की भी किरकिरी हो रही थी लगातार, क्योंकि कहा जा रहा था कि ठीक है आप पूछताछ करना चाहते हैं, बाकी सारी चीजें करना चाहते हैं, लेकिन जो 5 शूटर फरार चल रहे हैं वो कब पकड़े जाएंगे, उनका एनकाउंटर कब किया जाएगा? तो आज देखिए, आज मौका भी है, दस्तूर भी है। मौका इसलिए क्योंकि अतीक आज कोर्ट परिसर में मौजूद है, तो उसके बेटे का एनकाउंटर झांसी में कर दिया गया है। यूपी पुलिस की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि 5 लाख का इनामी असद और गुलाम अली दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया है। झांसी में दोनों पकड़े गए, दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया है, दोनों पर 5 लाख का इनाम था। अतीक परिवार को लेकर के लगातार ये बड़ी खबर है और बड़ी अपडेट यहाँ पर ये, क्योंकि अतीक का काउंटडाउन यहाँ पर खत्म होने की बात कही जा रही थी। अतीक कह भी रहा था कि मेरी बातें मिट्टी में मिल चुकी है, मुझे बस रगड़ा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर वाकई में मिट्टी में मिला दिया गया अतीक के बेटे असद को। और इसीलिए देखिए, जो बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है कि असद को ढेर कर दिया गया, साथ ही अतीक का एक महत्वपूर्ण गुलाम अली जो शूटर भी था, उसको भी ढेर कर दिया गया। गुलाम अली असद का एनकाउंटर हो गया है। झांसी में असद का एनकाउंटर हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही हूँ कि असद का एनकाउंटर झांसी में हुआ है। केवल असद ही नहीं, उसके साथ वो गुलाम मोहम्मद भी मौजूद था उस वक्त, जिसने उमेश पाल पर गोलियां बरसाई थी। असद की तस्वीर भी कैद हुई थी कैमरे में और साफ तौर पर असद को पहचान लिया था आसपास के लोगों ने भी। और उस असद और गुलाम मोहम्मद दोनों का एनकाउंटर हुआ है झांसी में। यूपीएससीएफ की टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी। केवल भारत में नहीं, नेपाल और उत्तर प्रदेश में हर एक जिले में जहां पुलिस को जानकारी मिल रही थी, हर एक जिले में पुलिस लगातार तलाश कर रही थी उन लोगों की। और उसके बाद असद का आज एनकाउंटर हुआ है। अतीक के बेटे असद का झांसी में ये एनकाउंटर हुआ है, उसके साथ गुलाम मोहम्मद भी मौजूद था। अब इस तरीके से ये भी उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में वो और 4 शूटर्स जिन्होंने उमेश पाल पर गोलियां बरसाई थी, जिन लोगों ने बम से हमला किया था उमेश पाल के गनर पर, उनका अंत करीब है। जल्द ही उन
पर भी एक्शन लिया जाएगा, या तो एनकाउंटर या उनकी गिरफ्तारी। पुलिस लगातार एक बात कहती रही है कि जब हम किसी मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, अगर वो हम पर फायरिंग करता है तो हमें उस पर जवाबी फायरिंग करनी होती है, हमें जवाबी फायरिंग करनी होती है, और उसी में ये एनकाउंटर हुआ है। वैभव मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो गया शूटर के साथ, क्या अपडेट? और इस वक्त हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, कितनी बड़ी चोट माफियागिरी पर, असद जिसको ढूंढ रही थी पुलिस, लेकिन अब उसका एनकाउंटर। जी बिल्कुल, मगाडॉन जिसके नाम पे इस समय उत्तर प्रदेश कांपता था, उसके बेटा असद जो वांटेड था, उसको यूपीएससीएफ ने एक नहीं 3 वार्निंग देने के बाद गन डाउन किया है। और ये एनकाउंटर वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, जो एक प्रोसेस है, क्योंकि कई बार एलिगेशन लगाए जाते हैं यूपी पुलिस पे, तो जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया गया है। 3 वार्निंग दी गई है, एक नहीं 3 बार वार्निंग दी गई, और जब तीनों वार्निंग्स को नहीं माना और दूसरी तरफ से पहले फायरिंग हुई है, उसके बाद यूपीएससीएफ ने फायर किया है और अतीक अहमद के बेटे असद को मार गिराया है। असद के बारे में पहले ये जानकारी दी जा रही थी कि वो नेपाल के द्वारा थाईलैंड या फिर वियतनाम भाग गया है, लेकिन वो सारी अटकलें गलत बताई गई और अब उसको मार गिराया जा चुका है। और इसको जो डीवाईएसपी थे दोनों, जो कि यूपीएससीएफ की टीम को लीड कर रहे थे, झांसी के आसपास, मैं रिपीट कर रहा हूँ, झांसी के आसपास उनको मार गिराया गया है। जी देखिए, लगातार ये भी कहा जा रहा था कि ये भाग खड़े हुए हैं, लेकिन अब झांसी में दोनों का एनकाउंटर हुआ है, गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मैसेज जाएगा ऐश्वर्या। मैसेज सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, मैसेज पूरे देश में जाएगा कि अब माफियाओं की जगह इस देश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। लेकिन अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर, और ये दोबारा, क्योंकि कई बार अब आप देखेंगे एक ऐसी पूरा एक ग्रुप खड़ा हो जाएगा कि जानबूझ के मार दिया गया, तो हमें ये साफ तौर से बताया जा रहा है कि एक नहीं देवल 3 बार वार्निंग दी गई थी, उसको ऑप्शन दिया गया था सरेंडर करने का कि आप सरेंडर कर दीजिए, बट उसने सरेंडर नहीं किया। एंड यूपी पुलिस ने अपने प्रोटोकॉल के अनुसार इस एनकाउंटर को वीडियोग्राफ किया है फॉर इफ एट ऑल इफ रिक्वायर्ड। बट ये हमको साफ तौर से बताया गया है कि पहली गोली यूपीएससीएफ की टीम की तरफ से नहीं चलाई गई, जब उन्होंने ओपन धुआंधार फायरिंग करी और उनके पास सोफिस्टिकेटेड इंपोर्टेड वेपन्स थे, सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड इंपोर्टेड वेपन्स थे उनके पास, और जब उससे उन्होंने यूपीएससीएफ के ऊपर फायर किया, तो फिर यूपीएससीएफ की टीम, जिसको 2 डीवाईएसपी लीड कर रहे थे, उन्होंने अटैक किया और वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे, और ये दोनों थे वहां पे, गुलाम और असद अतीक का बेटा, उन दोनों को मार गिराया गया है। इस बहुत ही एक एनकाउंटर में हमें बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा राउंड, दैट्स द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, हम ब्रेक कर सकते हैं, 40 से ज्यादा राउंड फायर किए गए हैं, 40 से ज्यादा राउंड, दैट्स द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन व्हिच इज कमिंग इन एज वी स्पीक। 40 से ज्यादा राउंड फायर हुए हैं, मोर देन 40 राउंड फायर अपॉन। जी हाँ बिल्कुल ऐश्वर्या, यानी अब जिस तरीके से असद और मोहम्मद गुलाम का एनकाउंटर